हाँ जी बच्चों, चलो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। वो है हमारा एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बनता कैसे है, आज इस वीडियो में हम लोग वो सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे इसमें 11 12 और जेई और नीट में या बोर्ड में कैसे सवाल आते हैं। एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर जो है बाबू बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। इसलिए एकदम आराम से नोटबुक निकाल लो और शुरू से अंत तक देखो। आपको एक दिन इस टॉपिक पर एकदम मास्टरी हो जाएगी। हम विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो के अंत तक तुमको एनहाइड्राइड का सारा नोमेनक्लेचर आपसे बन जाएगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर एनहाइड्राइड को। सबसे पहले देखो बच्चा, फंक्शनल ग्रुप देखना चाहिए। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखो, ये देखने से लगेगा तुमको जो दो एसिड है इसमें, ध्यान से देखो। देख, ये एनहाइड्राइड, फंक्शनल ग्रुप उसका यही है, एनहाइड्राइड। ठीक है बच्चा। अब देखो सवाल उठता है कि हम लोग ये देखें, इसका जब जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, हम लोग जनरल स्ट्रक्चर की बात करें बच्चा, तो क्या लिखेंगे? देखो, आर सी ओ, ओ सी ओ और आर डैश मान लो। यहां देखो क्या कंडीशन है, आर और आर डैश सेम भी हो सकता है, आर और आर डैश डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, आर और आर डैश दोनों जो है हमारा एच भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? या आर और आर डैश हमारा क्या होगा, एच नहीं भी हो सकता है। ये कंडीशन क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलो देखते हैं हम लोग क्या है। एनहाइड्राइड का मीनिंग क्या होता है सो बताओ। एनहाइड्राइड मीन्स होता है विदाउट वाटर। सिंपल बात समझो, एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर। मतलब समझ लो पानी निकला है वहां से, सिंपल बात है, विदाउट वाटर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दिमाग में रखना। एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर। ठीक है, यहां से इसका मतलब है जो पानी निकला है। एन एसिड एनहाइड्राइड contains two molecule of acid, two molecules of acid with loss of water molecule, with loss of water molecule। चलो देखते हैं हम लोग इसको। आर है, मान लो ये हमारा एक एसिड है, एक मॉलिक्यूल, और दूसरा मॉलिक्यूल एसिड भी हम मान लो इस तरह से लिख देते हैं, तो ये भी हमारा एसिड। और इस बीच से हम क्या करेंगे, वाटर को निकालेंगे। रिवर्सिबल का साइन देंगे हम यहाँ। देखो, आर सीओ ओ सीओ आर डैश प्लस H2O। देखो, यही हमारा एनहाइड्राइड का जनरल स्ट्रक्चर है, एनहाइड्राइड। ठीक है, समझ में आ गई एनहाइड्राइड का जनरल स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं आईपीएसी नेम क्या, बेस नेम क्या होगा, कैसे लिखेंगे। आईयूपीएसी का बेस नेम हम लोग देख लें। आईयूपीएसी नेम देखो, देखो, रिमूव द वर्ड एसिड, रिमूव द वर्ड एसिड फ्रॉम एसिड। एसिड का जो नाम लिखते हो उसमें से हम क्या करेंगे, एसिड वर्ड को रिमूव कर देंगे। एसिड नेम हम लोग क्या करेंगे, ये एसिड नेम जो है उसमें से एसिड वर्ड को रिमूव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एंड देन ऐड एनहाइड्राइड
उसके बाद क्या करोगे, एनहाइड्राइड को जोड़ दोगे। यानी आप देखो कोई भी एसिड नेम है कोई भी एसिड नेम में से माइनस करोगे एसिड को और एनहाइड्राइड जोड़ दोगे। सिंपल, देखो एनहाइड्राइड जोड़ देंगे। तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग पहले, तब समझ में आएगी, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। देखो, अगर आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखो, ऐसा है, क्या नाम लिखोगे बोलो। अब देखो दोनों साइड एक कार्बन है, वो के दोनों साइड एक कार्बन का है। हम इसका जब कॉमन नेम लिखेंगे बच्चा, तो देखो फॉर्मिक एसिड से हमारा बनता है एक कार्बन से, फॉर्मिक एनहाइड्राइड लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे। ठीक है। जब आईपीएसी नेम लिखेंगे बच्चा तो क्या करेंगे बोलो। एक कार्बन का एसिड क्या होता है, मिथेनोइक होता है, याद करो। हम मिथेनोइक एसिड लिखते हैं ना, एसिड के नेम में एसिड को हटा, एनहाइड्राइड जोड़ दो। एकदम सिंपल है। देखो दूसरा देखो, अगर CH3 इस तरह से हमारा है, चल अगर ऐसा नाम हो तब क्या करें। एक साइड दो कार्बन, एक साइड एक कार्बन। कॉमन नेम लिखना है बच्चा, तो अल्फाबेट देखो, पहले एसिटिक तब फॉर्मिक होता है ना। लिखेंगे एसिटिक, फॉर्मिक, एनहाइड्राइड लिखेंगे। ठीक है। जब आईपीएसी नेम की बात करोगे आप, तो क्या होगा, इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत कॉमन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। क्या करोगे इसमें, इसका जब कॉमन नेम लिखोगे आप, तो कॉमन नेम देखो, एक ऑक्सीजन से दो कार्बन दोनों साइड लगा हुआ है, तो आराम से आप एक ही नाम से काम चलाओगे। ये लिखोगे एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या लिखोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। लेकिन सिमिलर बात यहां देखो, अगर आईपीएसी नेम लिखना रहे तब क्या करोगे आप। आईपीएसी नेम लिखना रहे तो क्या करोगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड लिखोगे, इथेनोइक एनहाइड्राइड। देखो समझ में आ गई बात। क्या लिखेंगे हम लोग, इथेनोइक एनहाइड्राइड लिखेंगे। ठीक है। अब देखो इस मॉलिक्यूल के एक अलग नाम भी है जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, AC2O। यानी बच्चा ये समझना चाहिए तुमको, यानी CH3CO के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, AC इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देना इस बात पर, AC इस्तेमाल करते हैं, AC2O बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉलिक्यूल्स बार बार आपको एग्जाम में आते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना। ठीक है। चलो और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड देख ले हम लोग। चलो जी, और एक इंपॉर्टेंट देख ले हम लोग, और एक इंपॉर्टेंट पर बात कर लें। देखो ये बेंजीन रिंग बना देते हैं। इस तरह का है। ठीक है, बेंजीन रिंग है, इस तरह से है। इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम देखो क्या लिखेंगे, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। देखो
1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिखेंगे। क्लियर है? इसका नाम लिखेंगे 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है? इसका देखो बच्चा, कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको बहुत जगह मिलेगा। कॉमन नेम इसका देखो फथेलिक एनहाइड्राइड नाम है, इसलिए ध्यान देना, नेम रिएक्शन में भी इस्तेमाल होता है। फथेलिक एनहाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मुझे विश्वास है कि एनहाइड्राइड पर तुम्हें मास्टरी हो गया होगा। अब एनहाइड्राइड का सवाल कोई भी देगा, तुम सेकंडों में बनाओगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। आप अगर एक्साइटेड रहते हो, आप कमेंट करते हो, हमें भी अच्छा लगता है। और आपको अगर जिस एक्साइटमेंट से आप सीख रहे हो, बहुत ही यूनिक है। चलो बच्चा, अगला जो हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट है, और तुम गैस करो क्या है। वैसे कंपाउंड हर घर में है, नेल पेंट रिमूवर जो होता है। जिस फंक्शनल ग्रुप का नेल पेंट रिमूवर होता है, उसी फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप सीखेंगे। चलो गैस करो, वो फंक्शनल ग्रुप है क्या? बोलो। कीटोन। तो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए आप एकदम बने रहो। मेरा अगला वीडियो मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।